स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। तो बेसिकली ये क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में आता है। तो मैं आज से एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर हम एमसीक्यू वन बाय वन डिस्कस करेंगे शॉर्ट एंड स्वीट में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश होता क्या है। कि नॉर्मली कोई भी कंपनी अपने शेयर इशू करती है वो कैश के लिए करती है, मतलब रिक्वायरमेंट होती है उसको पैसों की, तो उसके लिए करती है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसके अलावा वो अदर देन कैश के लिए भी इशू करती है। जैसे कोई असेट परचेज कर रही है, कोई बिजनेस परचेज कर रही है, तो बेसिकली उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूँ, अगर कोई कंपनी अपने कोई असेट परचेज करती है या कोई बिजनेस परचेज करती है तो उस केस में क्या होता है। देखो, असेट परचेज करती है तो सिंपली ये क्या होता है, असेट बिजनेस में आ रही होती है, इसलिए असेट अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है। और टू, जो भी वेंडर होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। वेंडर होता है जो सेलर होता है वो। ये तो होता है, ये एंट्री कब होती है, जब हम कोई भी असेट परचेज करें। लाइक टाटा वालों ने एमआरएफ से कोई टायर परचेज किए, तो टाटा वाले क्या एंट्री करेंगे, एमआरएफ टायर अकाउंट डेबिट या टायर अकाउंट डेबिट टू वेंडर, टायर अकाउंट डेबिट टू एमआरएफ। और फिर एमआरएफ को शेयर इशू करेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम पे किए तो टू सिक्योरिटी पे में आ जाता है। यही सेम एंट्री डिबेंचर के केस में भी होती है। लेकिन अगर कोई आपने बिजनेस परचेज किया तो असेट के साथ साथ आपको पता होगा उसकी लाइबिलिटी भी आ जाती है, मतलब उसकी जो भी लोन्स वगैरह है वो भी आ जाती है। तो लाइबिलिटी आपकी क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि लाइबिलिटी बाय डिफॉल्ट आपकी असेट नेट असेट को डिक्रीज करता है। तो ये एंट्री होती है। अगर सिंपली हम बात करें, मान लो आपने कोई असेट परचेज की, चलो एक एग्जाम्पल की समझ लेते हैं। ये पिस्ता लिमिटेड वाला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर आपको दे रखा है कि कंपनी ने कितने की, पिस्ता लिमिटेड टुक ओवर रनिंग बिजनेस ऑफ विस्टा लिमिटेड। अब पिस्ता ने विस्ता का खरीदा है, इट मीन्स वेंडर कौन है, बेचने वाला कौन है, विस्ता। तो यहाँ पर हम वेंडर की जगह उसका नाम डाल देंगे, वेंडर की जगह नाम डाल देंगे टू विस्टा लिमिटेड। और ये किसकी बुक्स में हो रही है, पिस्ता लिमिटेड की बुक में हम क्या कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ पिस्ता लिमिटेड। और यहाँ आ जाएगा हमारे पास लाइबिलिटी। अब देखिए एसेट कितने की है, एसेट आपको देखिए 45 लाख की, तो ये 45 लाख की हमारे पास एसेट आ जाएगी डेबिट साइड में। क्लियर। और लाइबिलिटी दे रखी 7.5 लाख की, तो ये 7.5 लाख। अब यहाँ पे आप देखिए कि बिजनेस की नेट वैल्यू कितनी होती है। तो अगर हम नेट वैल्यू लिखें वर्किंग नोट में, तो ये हम वर्किंग नोट बना देते हैं नेट वैल्यू का। तो इसका वैल्यू होता है एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो हमारे पास 45 लाख की एसेट है, उसमें से 7.5 लाख की लाइबिलिटी गई, तो ये हमारे पास आ गई 37,50,000 की। ठीक है। तो 37,50,000 की हमारे पास क्या आ गई, विस्टा लिमिटेड को पेमेंट करनी थी। लेकिन इसने क्या बोला है कि कंपनी ने इन कंसिडरेशन इशूड दैम 30,000 9% डिवेंचर। ये डिवेंचर का क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर शेयर की बात कर सकते हैं, डिवेंचर भी कर सकते हैं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप डिवेंचर कर लेना। तो 30,000 9% डिवेंचर 100 ईच 5% डिस्काउंट पे दिए। और एंड ए चेक ऑफ 10 लाख रुपीज़, मतलब इसने दो पेमेंट की है। एक तो चेक दिया है 10 लाख का, ठीक है। एंड दूसरा क्या किया इसने, 30,000 शेयर इशू किए हैं 100 रुपीज़ पे 5% डिस्काउंट पे। तो 100 का 5 करें हम तो आ गया 95 पे। इनटू कंपनी ने 30,000 डिवेंचर इशू किए हैं, तो 30,000 इंटू 95, तो सीधा सीधा 30 लाख का तो सीधा हो गया, और 5% डिस्काउंट के हिसाब से 1.5 लाख वो कम हो गया। तो ये आ गया 28,50,000 रुपये। और टोटल हम बात करें तो 38,50,000 की पेमेंट की है, जबकि करनी थी 37,50,000 की। अगर आपने पेमेंट उसकी ज़्यादा की है, इट मीन्स अगर आपकी नेट एसेट आपकी ज़्यादा है और आपने पेमेंट, नेट एसेट आपकी कम है, और आपका परचेज कंसिडरेशन क्या है, ये परचेज कंसिडरेशन है जो आपने परचेज किया है, तो ये ज़्यादा है, तो उस केस में जो एक्सेस अमाउंट होगी वो हम गुडविल से शो करेंगे। और अगर अपोजिट होता है कि नेट एसेट की वैल्यू आपकी ज़्यादा है और परचेज कंसिडरेशन कम है, तो जो डिफरेंस होता है वो हम कैपिटल रिजर्व के नाम से शो करेंगे। सिंपली अगर हम ये भी कह सकते हैं, देखो यहाँ पर आपकी नेट एसेट जो है वो ये वर्किंग नोट में मैंने निकाली है। नेट एसेट 37,50,000 रुपये, जो कि कम है परचेज कंसिडरेशन 38,50,000 से। इट मीन्स हमारे पास जो एक्सेस अमाउंट हमने जो पे की है 1 लाख रुपीज़, वो हमने किसकी की है, गुडविल की। तो यहाँ गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1 लाख रुपीज़। अगर हमने ऐसा नहीं होता, उल्टा होता, तो उस केस में हम कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट करते। तो ये ध्यान रखना है आपको, कैपिटल रिजर्व क्रेडिट कब होगा और गुडविल डेबिट कब होगा। ठीक है। अब रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास कितनी आएगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगी आपकी 45,146, 38 और 8 46, 38,50,000 रुपये। अब विस्टा लिमिटेड को पेमेंट करनी है, तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे,
तो विस्टा लिमिटेड की पेमेंट की हम एंट्री हम करेंगे विस्टा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, अब डिस्काउंट है तो डिस्काउंट आपका डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि लॉस हुआ है हमें, हम अपने डिबेंचर की कम वैल्यू पर हम अपना असट परचेज कर रहे हैं, बिजनेस परचेज कर रहे हैं। तो टू आपका आ जाएगा विस्टा लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, और परसेंटेज डिबेंचर है 9%। तो आपको ये ध्यान रखना है कि विस्टा लिमिटेड में उतनी अमाउंट आएगी जितने से विस्टा लिमिटेड क्रेडिट हुआ है, तो ये डेबिट भी 38,50,000 से होगा। डिस्काउंट भी कितना आएगा, तो डिस्काउंट हमने निकाला नहीं है, निकाल लेते हैं। 30,000 डिबेंचर आपने इशू किए, ₹5 का डिस्काउंट है तो 1,50,000, और टोटल आपने कितने की फेस वैल्यू के डिबेंचर इशू किए हैं, 40 लाख के। तो ये आ जाएंगे 900 इंटू, सॉरी आपने पेमेंट वो भी की है ना, बैंक से भी की है, तो ये हो गया 30,000 इंटू 100, 30 लाख। और रिमेनिंग अमाउंट जो आपने 10 लाख वो पे की है बैंक के चेक से, यानी आप बैंक से पेमेंट करोगे। तो फाइनल आपकी एंट्री क्या होगी, तो फाइनल आपकी एंट्री आएगी विस्टा लिमिटेड अकाउंट डेबिट 38,50,000, ये हमने पेमेंट कर दी है, ये वाली। डिस्काउंट हमने कितना इशू किया है, तो डिस्काउंट हमने कैसे निकाला, ये ₹5 का डिस्काउंट है, तो 5 इंटू 30,000 हमने डिबेंचर इशू किए हैं, ये आपका आ गया 40 लाख। इसी तरीके से यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू आती है डिबेंचर में, तो 100 इंटू 30,000 ये रहा, ये 30 लाख, और ये 10 लाख का चेक पे किया तो ये 10 लाख की अमाउंट आ गई। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो हमारे केस में गुडविल आया है, तो कुछ अलग केसेस में भी हो सकता है। तो आपसे क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। तो गुडविल की अमाउंट हमारे पास आई है 1 लाख, तो ये सब देख सकते हैं गुडविल की अमाउंट 1 लाख। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मेन ये वाला फॉर्मूला अच्छे से लर्न करना है आपने। नेट एसेट और परचेज कंसिडरेशन वो अमाउंट होती है जो आपने बिजनेस जितनी अमाउंट में परचेज किया है इन टर्म्स ऑफ कंसिडरेशन, एंड नेट एसेट होती है असेट माइनस लायबिलिटी। थैंक यू। इस तरीके से एमसीक्यू की ये सीरीज़ आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि आने वाले जो भी आपकी वीडियोज़ हैं वो आपको अपडेट मिलते रहें सब्सक्राइब के थ्रू। थैंक यू।